अब मस्ती मजाक बहुत हो चुका था, काम का लोड बहुत बढ़ चुका था और फिर हमें अगस्त में गांव भी जाना था। अगला 1 महीना मैंने रात रात जाग कर काम किया, जिससे नीतू को बहुत कोफ्त होती थी। वो मेरे इस जुनून से चिढ़ने लगी थी। अब हमारे पास बस 3 महीने बचे थे और अब हम सोच में पड़ गए थे कि एक्सपांड करें या न करें। एक्सपांशन के लिए हमें नया स्टाफ हायर करना था और रैंक भी बढ़ने वाला था। अगर हम एक्सपांशन करते हैं तो हम ये सारा काम लखनऊ शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। नीतू ने तो मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ से लखनऊ शिफ्ट करना ज्यादा जरूरी है। आखिर उसने माँ से वादा किया था, बेबी, मैं जानता हूँ कि आपको लखनऊ शिफ्ट होना है, पर जो काम अभी हाथ में है उसे हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। प्लीज बियर विद मी। अभी के लिए एक प्रोफेशनल हायर कर लेते हैं। अगस्त में हम जब गांव जाएंगे तो मैं मोहित और प्रफुल्ल से बात करता हूँ। पर नीतू जिद पर अड़ गई थी। उसे माँ से किया वादा पूरा करना था और साथ ही साक्षी को अपने गले से भी लगाना था। उसका ये प्यार बिजनेस के आगे आ गया था, जो मुझे कतई गवारा नहीं था। नीतू ने गुस्से से मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, आप शायद भूल गए हो कि आप एक बाप भी हो। क्या आपका मन नहीं करता साक्षी को मिलने का, या काम के आगे उसे भी भूल गए हो? नीतू की बात मेरे दिल में शूल की तरह गड़ गई। गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने खुद को रोक लिया और अपने गुस्से को पी गया और उठकर घर के बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब नीतू को उसके कहे शब्दों का एहसास हुआ तो उसने ताबड़तोड़ मुझे कॉल करना शुरू कर दिया। मैं जानबूझकर उसके कॉल नहीं उठा रहा था और सर झुकाए लालबाग लेक के किनारे बैठा रहा। ऐसा नहीं था मैं साक्षी से प्यार नहीं करता था, पर मैं खुद को संभाल रहा था ताकि साक्षी को याद करके उदास न रहूं। मैं ये मान चुका था कि शायद मेरी किस्मत में साक्षी का प्यार नहीं है। इस बार जब उससे मिलूंगा तो वो मुझे पहचानेगी भी नहीं। बस इसी एक डर से दूर भाग रहा था और नीतू को लग रहा था कि मेरा साक्षी के लिए मेरा प्यार खत्म हो चुका है। मैं जानता था कि वो गलत है, पर दिल नहीं कह रहा था कि उसे ये कहूं। अंधेरा होने तक मैं वहीं बैठा रहा। जब गार्ड आया तो मैं घर लौट आया। दरवाजा खोला तो सामने नीतू जमीन पर अपने दोनों घुटनों में सर छुपाए हुए रो रही थी। दरवाजे की आहट सुनते ही उसने मुझे देखा और एकदम से खड़ी होकर मेरे पास दौड़ती हुई आए और मेरे गले लग गई। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे चुप कराया। आई एम सॉरी, नीतू ने सुबकते हुए कहा। इट्स ओके, मैंने कहा और फिर नीतू से कुछ खाने को मंगाने को कहा। हम दोनों टेबल पर खाना खाने बैठ गए, पर नीतू गुमसुम थी और कुछ बोल नहीं रही थी, ना ही वो खाने को हाथ लगा रही थी। मैंने खुद उसे अपने से खाना खिलाना शुरू किया, तब जाकर उसने खाना शुरू किया। दोनों ने चुपचाप खाना खाया और सोने चले गए। मैं पीठ के बल सीधा लेटा था कि तभी नीतू ने करवट ली और अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। कुछ देर हिम्मत बटोरने के बाद बोली, आई थिंक आई कांट कंसीव। ये सुनते ही मैं कर बैठ गया और नीतू को भी बिठा दिया। क्या डू यू मीन यू कांट कंसीव? किसने बोला? कौन से डॉक्टर को दिखाया? मैंने सवालों की बौछार कर दी। इतने महीने हो गए ... और मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ। हर हफ्ते मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करती हूँ ... पर शायद मेरी उम्र की वजह से, नीतू ने हताश होते हुए कहा। अब मुझे सब समझ आ गया कि आज नीतू क्यों मुझ पर बरस पड़ी थी। हे, आप पागल हो क्या? हमें बस 3 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में हमने कितनी बार संभोग किया। इट टेक टाइम, थोड़ा सब्र करो। कुछ सोचते हुए, एक्चुअली इसका दोषी मैं हूँ ... मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाता और आप इसे अपनी उम्र से जोड़ रहे हो। पागल, बुद्धू, डफर। आपकी संतुष्टि के लिए कल डॉक्टर के चलते हैं, ओके? एंड आई एम श्योर कुछ नहीं निकलेगा, मैंने कहा और नीतू को अपने गले लगा लिया। माना बन पाने के डर के कारण नीतू हार मानने लगी थी और उसकी ममता साक्षी को चाहती थी। वो मन ही मन साक्षी को अपना आखिरी विकल्प मान चुकी थी और उसे खोने से डरती थी। पूरी रात मैंने नीतू को अपने सीने से चिपकाए रखा और उसके सर पर हाथ फेरता रहा ताकि वो चैन से सो जाए। सुबह ही मैं फटाफट तैयार हुआ और कॉफी लेकर नीतू को उठाया। मुझे तैयार देख नीतू को होश आया कि हमें डॉक्टर के जाना है। वो फटाफट तैयार हुई और हम डॉक्टर के आए। कुछ टेस्ट वगैरह हुए और रिपोर्ट हमें कल रिपोर्ट के साथ बुलाया। वो पूरा दिन नीतू डरी डरी रही और मैं उसके साथ बैठा रहा। ऑफिस की छुट्टी की और फोन भी बंद कर दिया। अगले दिन जब हम दोनों रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसने कहा कि घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। दोनों के लिए कुछ दवाइयां लिखी और हमें एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने को कहा। नीतू अच्छे से जान गई थी कि काम को लेकर मैं कितना पैशनेट हूँ, इसलिए हमने कुछ नियम कानून बनाए। मैं किसी भी हाल में शाम 6 बजे के बाद कोई भी बिजनेस से जुड़ा हुआ काम नहीं करूंगा।
6 बजे के बाद मेरा पूरा समय सिर्फ और सिर्फ नीतू का होगा और मैंने भी एक शर्त रखी कि सुबह हम दोनों जल्दी उठेंगे और योग और एक्सरसाइज करेंगे, बाहर से खाना पीना बंद और एक हेल्थी लाइफस्टाइल जिएंगे। ऑफिस में एक की जगह हमें 2 लोग हायर करने पड़े। नए लोगों को मैंने अपने साथ यूएस वाले प्रोजेक्ट पर लगा लिया। नीतू को मैंने बाकी के काम दे दिए जो उसके लिए मैनेज करना आसान था। बिजनेस अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और हम दोनों इसी से खुश थे।